देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। हिमाचल प्रदेश के हमारे भाइयों बहनों को आज भी याद है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर पहले की सरकारों का क्या बर्ताव था। 4 दशकों तक हमारे पूर्व फौजी भाइयों को सिर्फ वायदे ही किए गए, कागजों में सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर ये लोग कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, लेकिन किया फिर भी नहीं। आज वन रैंक वन पेंशन का लाभ देश के लाखों पूर्व फौजियों को मिल रहा है। सिर्फ एरियर के तौर पर ही केंद्र सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के भी करीब करीब 1 लाख फौजी साथियों को इसका लाभ मिला है। हमारी सरकार के फैसले साक्षी हैं कि हमने जो फैसले किए वो हम लागू करके दिखाते हैं। देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है। लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश की रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया। देश की वायुसेना आधुनिक फाइटर प्लेन मांगती रही। वो लोग फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, कभी फाइल खोलते थे, कभी फाइल से खेलते थे। गोला बारूद हो, आधुनिक राइफलें हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, कड़ाके की ठंड में काम आने वाले उपकरण और अन्य सामान हो, सब कुछ ताक पर रख दिया गया था। एक समय था जब हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ताकत अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती थी, लेकिन देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। देश में स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों के लिए HAL जैसी विश्व स्तरीय संस्था बनाई गई, लेकिन उसे भी मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बरसों तक सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ ने हमारी सैन्य क्षमताओं को मजबूत होने से रोका है, उसका नुकसान किया है। जिस तेजस लड़ाकू विमान पर आज देश को गर्व है, उसे भी इन लोगों ने डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। ये थी इन लोगों की सच्चाई, ये है इन लोगों की सच्चाई। साथियों, अब आज देश में ये स्थिति बदल रही है। देश में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र बने, मेक इन इंडिया हथियार बने, इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। इससे देश की सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन दोनों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। अब अनेक ऐसे साजो सामान हैं जिनको विदेश से मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो सामान अब सिर्फ भारतीय उद्योगों से ही खरीदना जरूरी कर दिया गया है। साथियों, भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके, इसके लिए अब भारतीय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रफ्तार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को
अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है।